हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर डिजिटल क्लासरूम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। चल, इसको पढ़ने से पहले हम लोग पुरानी क्लास का रिकॉल करते हैं कि क्यूब्स क्या होते हैं। नाउ वन का क्यूब दैट इज 1 into 1 into 1 दैट इज 1। 2 का क्यूब that is 2 into 2 into 2 that is 8। 3 का क्यूब is 3 into 3 into 3 that is 27। 4 का क्यूब 4 into 4 into 4 that is 64। सिंपली अगर मैं क्यूब को बोलूं तो एक क्यूब मतलब किसी भी नंबर का 3 टाइम, किसी भी नंबर को 3 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्यूब फाइंड होता है। सो अब हम बात करते हैं क्यूब रूट्स की। नाउ क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1। 1 का क्यूब रूट 1। नाउ क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। 2 का क्यूब 8 एंड 8 का क्यूब रूट 2। 27 का क्यूब रूट 3। So 3 का क्यूब 27 and 27 का क्यूब रूट 3। Now cube root of 64 that is 4। So 4 का क्यूब 64 and 64 का क्यूब रूट 4। Now ये था एक बेसिक कि क्यूब रूट क्या होता है। So क्यूब रूट को हमेशा इस तरह के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। रूट एंड रूट के ऊपर पावर जो रहेगी 3 रहेगी। So, अब हम फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का क्यूब रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। So first question, find the cube root of the following numbers by prime factorization method। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड करना है। So first question है 64। So 64, सबसे पहले हम लोग 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल सा है, पहले भी आपने कर चुके हैं। दैट इज 64 2 दैट इज 32 देन 2 दैट इज 16 देन 2 दैट इज 8 देन 2 दैट इज 4 2 that is 2 and finally 1। So 64 का क्यूब रूट हमें फाइंड करना है। It can be written as क्यूब रूट ऑफ 64। So इस 64 की जगह पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 बार 2 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। नाउ यहां पर पावर 3 है, क्यूब रूट निकाल रहे हैं। इट मींस हमें यहां पे 3 के पेयर्स बनाने हैं। जैसे हम लोग स्क्वायर बनाते थे, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट में हम 2 के पेयर्स निकालते हैं। यहाँ पे क्यूब रूट में हमें 3 के पेयर्स बनाने होते हैं। सो क्यूब रूट में एक पेयर ये बन गया 3 2 का, एक पेयर ये बन गया। सो इट इज 2 into 2, so that is 4। So the cube root of 64 is 4। Now ये हमने क्यूब रूट निकाला है 64 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now find the cube root of 512। 512 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। So cube root of 512। Now 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 512 फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड होगा, दैट इज 256। फर्दर 2 से डिवाइड होगा, दैट इज 128। फर्दर 2 से डिवाइड होगा 64। फिर 2 से डिवाइड होने वाला है 32। अगेन 2 से डिवाइड होगा 16, देन 8 4 that is 2,
एंड फाइनली 1. सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 2 आ रहा है. सो इट कैन बी रिटन एज क्यूब रूट 512 की जगह हम 9/2 लिख सकते हैं. 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. हम लोग क्यूब रूट निकाल रहे हैं और क्यूब रूट में हम 3 3 के पेयरिंग करते हैं. तो यहाँ पे 3 3 की पेयरिंग करते हैं. फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर. केवल 3 पेयर्स बन रहे हैं 2 के. सो इट विल बी 2 into 2 into 2, that is 8. So cube root of 512, cube root of 512 is 8. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज 10648. 10648. Third question is 10648. We have to find the cube root of 10648. Now 10648 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. वन 10648. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड होगा. दिस विल बी 5 3 2 4. फर्दर 2 से डिवाइड होगा. दिस विल बी 2 6 6 2. देन 2 से डिवाइड होगा. 1 3 3 1. नाउ अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है. नेक्स्ट प्राइम नंबर जिससे डिवाइड होने वाला है दैट इज 11. 11 से डिवाइड किया, सो इट विल बी 121. फर्दर 11 से डिवाइड होगा, दिस विल बी 11 एंड देन 11 से डिवाइड होगा, दैट इज 1. So it can be written as cube root is 2 into 2 into 2 into 11 into 11 into 11. 3 times 2 है और 3 times 11. Now again 3 3 के पेयरिंग करनी है हमें. तो फर्स्ट पेयर 2 का आ गया, सेकंड पेयर 11 का आ गया. So it will be 2 into 11, that is 22. So the cube root of 10648 is 22. Now fourth question is 27,000. We have to find cube root of 27,000. So 27,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 27,000 फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2 होगा. दिस विल बी 13500. फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे. 6750. फर्दर 2 से डिवाइड होगा इज 3375. नाउ अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, विल बी डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिवाइड करते हैं. 1 is 1 2 5. नाउ फर्दर 3 से डिवाइड हो जाएगा. दिस विल बी 3 3 7 5. फर्दर 3 से डिवाइड हो रहा है. दिस विल बी 1 2 5. नाउ अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, इट विल बी डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिवाइड करते हैं. दिस विल बी 25. देन 5 से डिवाइड करेंगे 5, फाइनली 5 से डिवाइड करेंगे 1. सो 3 2 3 3 and 3 5. So it can be written as 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5. Now अब हमें 3 3 के पेयर्स फॉर्म करने हैं. तो फर्स्ट पेयर 2 का रहा, सेकंड पेयर 3 का मिल रहा है एंड थर्ड पेयर हमें 5 का मिल रहा है.
So it can be written as 2 into 3 into 5, that is 6 into 5 is 30. So the cube root of 27,000 is 30. Next question पे आते हैं. Now the next question is 15625. Where to find the cube root of 15625? So 15625 का prime factorization करें. That is not divisible by 2, not divisible by 3, not is divisible by 5. So 5 से divide करते हैं. So 3, 1, 2, 5. Again divisible by 5. That is 6, 2, 5. Again divisible by 5. That is 1, 2, 5. Further divisible by 5. That is 25. Again divisible by 5, that is 5, and then 5 to 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 5. So the cube root of 15625, it can be written as 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5. 6 times 5. So अब पेयरिंग करनी है तो 3 3 की पेयरिंग होगी. फर्स्ट पेयर, this one is second pair, that is 5 into 5 is 25. So cube root of 15625 is 25. Find the cube root of 13824. 13824 का हमें cube root find करना है. So the prime factorization करते हैं. 13824. First of all 2 से divide होगा, so it will be 6, 9, 1, 2. Further divisible by 2, so it will be 3, 6, 9, 1, 2 को जब हम 2 से divide करेंगे, so it will be 3, 4, 5, 6. Further it is divisible by 2, so it will be 1, 7, 2, 8. Further divisible by 2, फिर से 2 से डिवाइड होगा, so it will be 8, 6, 4. Further 2 से divisible है, that is 4, 3, 2. Again 2 से divisible है, that is 2, then 1, 6. Now 2 से फिर divide हुआ, 108. फिर 2 से divide हुआ, this one is 54. Then 2 से divide हुआ, that is 27. Now 27 divisible by 3, that is 9. Then 3 से divide हुआ, 3. Finally we got 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 and 3, 3. So it can be written as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 3, 3. So अब हमें 3, 3 के पेयर बनाने. फर्स्ट पेयर 2 का, सेकंड पेयर भी 2 का, थर्ड पेयर भी 2 का और एक पेयर 3 का. So it is 2 into 2 into 2 into 3. That is 4, 8, 3 is 24. So cube root of 13824 is 24. Now the next question is 110592. Find the cube root of 110592. So the 110592 का prime factorization करते हैं. First of all 2 से divide होगा. 110592 को जब हम 2 से divide करेंगे, so it will be 5, 5, 2, 9, 6. Now further 5, 5 to 9, 6 is divisible by 2. That will be 2, 7, 6, 4, 8.
further it is divisible by 2, तो 2 से divide करते हैं. So 1, 3, this will be 8, 2, 4. Now 1, 3, 8, 2, 4. Further it is divisible by 2. This is 4. 6, 9, 1, 2. फिर 2 से डिवाइड होगा. This will be 3, then 4, and 5, 6. 3, 4, 5, 6. Further 2 से डिवाइड हो रहा है. 1, 7, 2, 8. Now 1, 7, 2, 8 को further 2 से डिवाइड करते हैं. Divisible by 2, it will be 1, 7, 2, 8, 8, 6, 4. फिर 2 से डिवाइड होगा. 4, 3, 2. Then 2 से डिवाइड होगा. This will be 2, 1, 6. फिर 2 से डिवाइड होगा. 1, 0, 8. फिर 2 से डिवाइड होगा. 54. फिर 2 से डिवाइड होगा. 27. Now divisible by 3 is 9. फिर 3. Then 3. So it's a prime factorization of 110592. Now इस prime factorization में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 2 आ रहे हैं and 3 आ रहे हैं. So cube root of 110592 is cube root 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 3, 3, 3. So अब 3, 3 की पैरिंग करनी है. तो 3, 3 की पैरिंग के लिए पहला पेयर, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर और एक 3 का पेयर. 4 2 के पेयर्स आ रहे हैं. So will be 2 into 2 into 2 into 2 into 3. That is 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 and 16 3 to 48. So cube root of 110592 is 48. Now the next question is 46656. We have to find the cube root of 46656. So इसका prime factorization करते हैं. 46656. First of all 2 से डिवाइड होगा. 2 से डिवाइड करेंगे तो it will be 2, 3, 3, 2, 8. Further 2 से डिवाइड होगा. So 1, then 1, 6, 6, 4. Further 2 से डिवाइड होगा. 5, 8, 3, 2. Further 2 से डिवाइड होगा is 2, 9, 1, 6. Further 2 से डिवाइड होने वाला है is 1, 4, 5, 8. Further 2 से डिवाइड होगा is 7, is 2 and 9. Now अब 3 से डिवाइड होगा. Now 3 से डिवाइड करते हैं. So it will be 2, 4, 3 and 2, 4, 3. Further 3 से डिवाइड होगा. It will be 81. Then 3 से डिवाइड होगा. 27. Then 9. Then 3 and then finally 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 2 आ रहे हैं इसमें. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 6 3 आ रहे हैं. So पेयरिंग करते हैं. फर्स्ट पेयर 2 का, सेकंड पेयर भी 2 का आ गया, एक पेयर 3 का आया एंड सेकंड पेयर भी 3 का आया. So it is 2 into 2 into 3 into 3. That is 4, right? 4 3 ja 12 and 12 3 ja 36. So cube root of 46656 is 36. Now the next question is 175616.
175616. तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से, so it will be 8 7 8 0 8. फर्दर 2 से डिवाइड होगा, it will be 4 then 3 9 0 4. फर्दर 2 से डिवाइड हुआ, it's 2 1 9 5 2. फर्दर 2 से डिवाइड होगा, so 1 it will be 1 then 0 9 then 7 6. Further 2 से डिवाइड हुआ, 5 right 5 then 4 then 8 8. Further 2 से डिवाइड हुआ is 2 7 4 4. Further 2 से डिवाइड होगा, 1 3. This will be 7 2. Now 1 3 7 2. Further 2 से divisible है, 6 8 6 and 6. फिर 2 से डिवाइड हुआ, 3 4 3. Now 3 4 3 is divisible by 7 7, that is 4 9. Further 7 से divisible हुआ, 7 and 7 से 1. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 आ रहे हैं और 3 7 आ रहे हैं. So cube root of 175616 can be written as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 into 3 7. So 3 3 की पैरिंग करते हैं, तो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर और एक सेवन का पेयर. So it is 2 into 2 into 2 into 7. Now 2 to the 4, 4 to the 8, 8 7 to 56. So cube root of 175616 is 56. The next question is 91125. We have to find the cube root of 91125. So 91125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. फर्स्टली इट विल बी डिविजिबल बाय 3. 3 से हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं. जब 91125 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 30375. Now 30375 is also divisible by 3. फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 10125. Now 10125 is further divisible by 3. So 3 and 3 7 5. Now further it is divisible by 3, so it will be 1125. And further 7 to 9. Further it is divisible by 3, so 3 this one 3 7 5. Now 3 7 5 again divisible by 3. This will be 1 2 5. Now it is divisible by 5. That will be 25. फिर 5 से डिवाइड होगा, then 5 and finally 1. So 1 2 3 4 5 6 6 3 आ रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 and 3 times 5 आ रहा है. So पेयरिंग करते हैं तो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर and 5 का पेयर. So 3 into 3 into 5, that is 45. So the cube root of 91125 is 45.